उनका नलकूप जो कि उखाड़ दिया गया, उनकी झोपड़ियाँ उखाड़ी जा रही है। ये कोई जो नेता है जो राजभर के कहते हैं कि हम राजभर के नेता है, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं वहाँ पे? हमारी जितनी क्षमता है हम लोग बातें कर रहे हैं कि माननीय विधायक जी, अगर आप कहते हैं कि मैं गरीबों का नेता हूं, गरीबों का विधायक हूं, गरीबों के हित में काम करता हूं, और आप बड़ी रुपया वाले हैं, आज प्रताड़ित किया जा रहा है। आज प्रमोद राजभर घर छोड़कर 3 दिन से भगे हुए हैं कि हम जाएंगे घर पे तो हमको जान से विधायक जी मरवा देंगे। सर, अभी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि कहीं 358 जो कि रसला विधानसभा के जो क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय उमाशंकर सिंह जी, तो उनकी कोई दीवार चिपकी हुई है। आप ही शायद किसी न्यूज़ चैनल पे बोले हैं कि कहीं ना कहीं राजभर के कसेना ढाने का काम कर रहे हैं, कहाँ तक सत्य है? देखिए, प्रमोद राजभर खनौर के हैं जी। जो माननीय विधायक जी उमाशंकर सिंह जी के बगल वाला जो नई बिल्डिंग बनी है उसके पीछे उनका घर है जी। वो काफी दिन से विधायक जी उस राजभर समाज को, जो राजभर समाज के जो प्रमोद राजभर हैं, इनको ये लगातार बहुत दिन से परेशान कर रहे हैं। जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री थे तभी प्रमोद राजभर जी ने लगातार उनसे प्रयास किया कि आप विधायक जी से मिलकर कहकर हमारा समस्या को निस्तारण करवा दीजिए, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बार भी नहीं इस पे सुनने का काम किए, न बात किए, न विधायक जी से मिलकर, जो कि विधायक जी के पास बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे, लेकिन उस गरीब के लिए कभी चर्चा नहीं किए। आज ये स्थिति बन गई है कि यहाँ का विधायक, जो रसड़ा के विधायक है, वो कहते हैं कि गरीबों के मसीहा है, गरीबों के हित में मैं काम करता हूँ, गरीबों के लिए मैं काम करता हूँ। यहाँ की जनता ने लगातार 3 बार आपको विधायक बनाया है, और आप राजभर समाज के जो प्रमोद राजभर हैं उनका आप घर गिराने का काम कर रहे हैं, सियाना गिराने का काम कर रहे हैं, जो कि उनकी माँ मरी हुई है, इसका वो पुरजोर लाभ ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी माँ मरी हुई है, हमको सफाई करवाना है। उनका नलकूप जो कि उखाड़ दिया गया, उनकी झोपड़ियाँ उखाड़ी जा रही है। ये कोई जो नेता है जो राजभर के कहते हैं कि हम राजभर के नेता है, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं वहाँ पे? हमारी जितनी क्षमता है हम लोग बातें कर रहे हैं। माननीय अनिल राजभर जी 18 तारीख को आएंगे, इस विषय पे संज्ञान लेंगे और देखने का भी काम करेंगे। हमने सूचना दिया, माननीय नेताजी का फोन आया था तो हमने जानकारी दिया है, और इस जानकारी पे माननीय 18 तारीख को माननीय नेताजी आ रहे हैं, उस पे जो सही होगी उस पे कार्रवाई किया जाएगा। तो ये हम लोग तो चलने का काम कर रहे हैं। जो राजभर का कहते हैं कि हम ठेकेदार हैं, राजभर समाज के जो ठेकेदार बने हैं, ये लोग क्यों नहीं वो कर रहे हैं, क्यों नहीं इस पे आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बात रख रहे हैं अपनी? उस राजभर समाज का उखाड़ा जा रहा है। और माननीय विधायक जी से कहना चाहूंगा कि माननीय विधायक जी, अगर आप कहते हैं कि मैं गरीबों का नेता हूं, गरीबों का विधायक हूं, गरीबों के हित में काम करता हूं, और आप बड़ी रुपया वाले हैं, तो एक कम से कम उस गरीब पे रहम करना चाहिए आपको। और उतनी सारी जमीन के लिए आप जो लिचड़पन कर रहे हैं, जो उसको बेदीन करने का काम कर रहे हैं, उसकी सियान लड़कियां हैं, उनकी जो बहनें हैं, अब उनकी बहन पे नहीं जाना चाहता हूं, ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन उनकी जो बेटी है, उनकी जो वाइफ है, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, महिलाएं हैं, पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे, उनको परेशान किया जा रहा है, आज प्रताड़ित किया जा रहा है। आज प्रमोद राजभर घर छोड़कर 3 दिन से भगे हुए हैं कि हम जाएंगे घर पे तो हमको जान से विधायक जी मरवा देंगे। ये प्रमोद राजभर फोन कर रहे हैं कि विधायक जी हम जाएंगे तो मरवा देंगे भैया। इस तरह का जो दहशत फैला हुआ है प्रमोद राजभर के अंदर, ये आप इस तरह से आप बताइए कि आप यहाँ के विधायक हैं या आप समाज सेवक हैं कि आप गुंडा हैं? मैं विधायक जी से सवाल करूंगा। यही रासराम के जब हम प्रचार कर रहे थे जायसवाल जी, आप लोग एक साथ विनय जायसवाल उमाशंकर सिंह जी और एक मंच पे चुनाव जी, मैं इस पे सवाल करना चाहता हूं। तो हमारे कुछ नेता हैं जो बस बोलने का जानते, काम करने का नहीं। तो क्योंकि रासराम में तो लोग बिक चुके थे, तो हम तो विधायक जी का काम नहीं कर रहे थे, हम विधायक जी को समझकर नहीं गए थे। हम विनय शंकर जायसवाल के लिए वोट मांग रहे थे, और हम गलत नीति जो माननीय ओम प्रकाश राजभर का जो गलत नीति था, माननीय ओम प्रकाश राजभर के गलत नीतियों का विरोध किए थे। इस नाते जो है कि हमको लगा कि नहीं, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा विनय शंकर जायसवाल रहेंगे। विनय शंकर जायसवाल के लिए हमने वोट मांगने का काम कर रहे थे। और जब बताइए, जब हम विनय शंकर जायसवाल के लिए प्रचार कर रहा हूं, तो उस मंच पे उनका भी प्रचार करने विधायक जब पहुंचे हैं, उस दल से हैं, तो एक मंच पर देख कहते थे कि ये तो उनसे जाकर मिल गए, वो तो उस पार्टी में चले गए। अरे पार्टी का मैं किसी का सपोर्ट नहीं किया हूं, न विधायक जी का सपोर्ट किया था, मैं विनय शंकर जायसवाल का सपोर्ट किया था और माननीय ओम प्रकाश राजभर के गलत नीतियों का विरोध किया था। और आज भी मैं माननीय विधायक जी का विरोध कर रहा हूं कि आप जो राजभर समाज के साथ उनकी बहन बेटियों के
परेशान करने का आप काम कर रहे हैं। राजभर समाज के बेटा को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये गलत है, निंदनीय है। आप तो पैसे वाले हैं, आपके पास जो आप कहते हैं कि कॉलेज बनाने के लिए मैं 30 बीघा दे दूंगा, और आप एक मंडा आधा मंडा जो है कि जो पांच मंडा में जो बसा हुआ है उसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। माननीय विधायक जी से मैं सवाल कर रहा हूं कि माननीय विधायक जी, आप किस तरह से 30 बीघा दे देंगे कॉलेज के नाम पर? आप कह रहे हैं कि कॉलेज के नाम पर हम 30 बीघा जमीन दे देंगे, सरकार नहीं बनवा रही है। आप एक मंडा भी नहीं दे सकते हैं, जो कि वहां पे प्रमोद राजभर को वो 5 मंडे 2-4 मंडे में आप वहां पे जो है कि अपना कितने सालों से गुजारा कर रहा है, उसका आप जमीन उखाड़ने का काम कर रहे हो, उसको घर से उजाड़ने का बेदखल कर रहे हो। आप किस तरह से 30 बीघा देने का काम करोगे? सर 30 बीघा की जो बात है वो सदन में भी बोलने का काम किए हैं कि ये बस दिखावा है, माननीय विधायक जी का दिखावा है ये। मैं माननीय विधायक जी को जब हमने फोन किया तो माननीय विधायक जी सुन रहे थे। जब प्रमोद राजभर की जब मैंने बात किया तो हलो हलो किए, हम 5-6 बार कॉल किए, वो कह रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है। और मैं फोन किया दूसरा दिन मैं फोन कर रहा हूं, विधायक जी फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन नहीं, यानी बात नहीं करना चाह रहे हैं। वो गरीब की जो जमीन से उसको बेदखल आप कर रहे हैं। वो प्रमोद राजभर अपना घर छोड़कर 3 दिन से लापता है, भागा हुआ है और गुहार लगा रहा है, जो कि एसडीएम साहब को भी पत्र दिया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं उस पर हुई। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर? कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम लोग एसडीएम साहब से मिलने जा रहे हैं, आज हम लोग मिलकर एसडीएम साहब से बात करेंगे और माननीय नेताजी को बताया और माननीय अनिल राजभर जी इस पर फोन करके अभी बात कर रहे हैं उनसे। इस तरह का जो ये रवैया यहाँ के विधायक के, जो आप कह रहे हो कि हम 30 बीघा दे देंगे, जो है कि यहाँ पे मेडिकल बनवाने के लिए, कॉलेज बनवाने के लिए, आप जो है कि गरीब को उजाड़ रहे हो, जो कि अपने वो डी की जमीन है, चाहे जो बंजर की जमीन है, जो ये भी सभी लोग जानते हैं कि बहुत लोग बंजर की जमीन काबिज करके आज हैं, आज अपना घर बनाए हैं, अपना आशियाना बनाए हुए हैं। अगर एक राजभर का बेटा वहां पर आशियाना बनाया है, बंजर ही में मान ले रहा हूं, बंजर है, तो उसको क्यों उजाड़ रहे हैं? आपका वो नंबर है, अगर आपका नंबर है तो दिखाइए ना कि विधायक जी अगर नंबर है तो दिखाइए कि नहीं मेरे नंबर में ये लोग बसे हुए हैं। आप क्यों उसको उजाड़ने का काम कर रहे हो? विधायक जी एक बित्ता जमीन नहीं दे सकते हैं कॉलेज के नाम पर। ये क्या देंगे? क्या विधायक जी देंगे? 30 बीघा की बात करते हैं, जो घर परिवार की तरह उनके पड़ोस में बसा हुआ एक राजभर परिवार, उसको उजाड़ने का आप काम कर रहे हैं। कैसे 30 बीघा दे सकते हैं? सर देखा जाए तो क्या पहले से ऑलरेडी कोई विवाद था उनसे, या फिर जाहिर सी बात है कि एक बड़े विधायक और छोटा एक राजभर परिवार से क्या विवाद हो सकता है? और रही बात जमीन की, तो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं कि मैं 30 बीघा मेडिकल कॉलेज के लिए बलिया को समर्पित कर रहा हूं, अपने क्षेत्रवासियों को समर्पित कर रहा हूं, और थोड़ी सी जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया राजभर परिवार में। किस प्रकार आप लोग राजभर परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उसको जो भी है न्याय के लिए कैसे क्या करेंगे आप लोग? अब किस तरह से वो जमीन देंगे आप देख लीजिए। और मैं आपसे भैया निवेदन करूंगा कि आप उस परिवार से जाकर आप लोग स्वयं रिपोर्ट लीजिए, उनकी जानकारी लीजिए, उनकी पीड़ा को सुनाने का काम कीजिए जनता में। और खास करके जो राजभर समाज का ठेकेदार और नेता समझता है, वो क्यों नहीं इस पे आवाज उठाने का काम कर रहा है? ये लोग जब राजभर मार खाता है तब नहीं बोलते हैं, राजभर जब सताया जाता है तब नहीं बोलते हैं। अरे अवधेश राजभर के अगर तो आपकी जैसे पावर होता ना तो दिखाते कि हम राजभर समाज के लिए कितना क्या कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश राजभर से खास मुलाकात में। तमाम सुनहरी मामला हो या फिर सुर्खियों में चल रहे हैं, जो कि एक राजभर परिवार का खनवर जो उमाशंकर सिंह विधायक जी का मामला है, तो इस प्रकार जानकारी प्राप्त हुआ और चुनाव पे भी चर्चा हुई। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।